हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वैलोरेंट में एंगल्स को प्रॉपर्ली कैसे पीक करते हैं ताकि आप ज्यादा फाइट जीत सको और ऑफ गार्ड ना पकड़े जाओ। और देखो, ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये सीखने के बाद आप तुरंत से प्रो बन जाओगे। सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम इन चीजों को याद रखो और अपने मैचेस में इंप्लीमेंट भी करो। मैं खुद भी ये ट्रिक्स जानता हूँ कि कैसे पीक करते हैं, कैसे एंगल क्लियर करते हैं, लेकिन जब गेम में फ्लैशेस, टर्न या एनिमी का प्रेशर होता है तो कभी कभी हम ये बेसिक चीजें भूल जाते हैं और उसका रिजल्ट है कि हम वो डुअल हार जाते हैं। तो सीखना जरूरी है, लेकिन उसे याद रखना और हर मैच में अप्लाई करना वो असली इंप्रूवमेंट लाता है। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मेरा नाम है डेथ रेडर, आप देख रहे हैं डेथ रेडर गेमिंग। आइए करते हैं गेमिंग। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है एंगल परसेप्शन। तो FPS गेम्स में एंगल परसेप्शंस का मतलब होता है आपको ये समझना कि कौन सा एंगल आपके लिए एडवांटेजेस है और कौन से एंगल पे दूसरा प्लेयर आपको पहले देख लेगा। बेसिकली जब आप किसी कॉर्नर या वॉल के पास हो तो आपको ये सोचना होता है कि एनिमी किस एंगल से पीक कर सकता है या आप किस एंगल से सेफली पीक कर सकते हो बिना अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करें। अगर आपका एंगल परसेप्शन स्ट्रांग है तो आप फाइट्स के लिए बेटर पोजीशन ले सकते हो और एनिमी को पहले स्पॉट करके एडवांटेज ले सकते हो। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है पीकिंग के लिए, क्योंकि गलत एंगल से पीक करने का मतलब है फ्री किल देना। अब एंगल परसेप्शन को समझने का सबसे सिंपल और इजी मेथड ये है कि जब आप किसी वॉल के बिल्कुल पास हो, मतलब बिल्कुल चिपक के खड़े हो और सामने वाला एनिमी थोड़ा सा दूर से होल्ड कर रहा हो, तो एनिमी आपको पहले देख लेगा। क्योंकि जो प्लेयर वॉल से दूर होता है उसका एंगल ज्यादा वाइड होता है, तो उसे कॉर्नर पहले दिख जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्टेंस बना के पिक करो, लाइक योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, तो आप एनिमी को पहले देख सकते हो अगर वो कॉर्नर के पास खड़ा हो। तो सिंपल रूल याद रखो, जो प्लेयर वॉल से दूर होगा उसको पीकिंग एंगल का ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा और वो एनिमी को पहले स्पॉट कर लेगा। इसलिए जब आप पीक करो, ट्राई करो कि आप वॉल से जितना हो सके पीछे पीक करो ताकि आपको ज्यादा व्यू मिले और आप पहले रिएक्ट कर पाओ। एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे जब आप वॉल से बिल्कुल चिपक के स्विंग करते हो। तो अब चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है कि आप पीक करना क्यों चाहते हो। हर पीक का एक इंटेंशन होता है और मेनली दो टाइप के इंटेंशन होते हैं। या तो आप सिर्फ इन्फो लेना चाहते हो या आप गन फाइट लेना चाहते हो। अब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कुछ टाइप के पीक्स होते हैं। पहले बात करते हैं इन्फो पीक के बारे में। जब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस एंगल पर कोई एनिमी है या नहीं, तब हम इन्फो पीक करते हैं और इसमें हम अपनी बॉडी को जितना हो सके कम से कम एक्सपोज करते हैं और सिर्फ इन्फो के लिए पीक करते हैं। इसमें मेनली तीन टाइप के पीक हमारे आते हैं, जिसमें कि पहला है जिगल पीक, जिसमें हम बहुत ही फास्ट एडी करते हैं, मतलब लेफ्ट राइट जाते हैं क्विकली उस एंगल पे चेक करने के लिए कि कोई एनिमी है या नहीं। सेकंड इज इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन, जिसे हम कहते हैं जंप पीक या जंप स्पॉटिंग, जिसमें हम करते सेम चीजें, इन्फो लेने के लिए पीक करते हैं बट जंप करते हुए, जिससे कि एनिमी के लिए हमें शॉट मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑपरेटर्स के अगेंस्ट ज्यादा यूजफुल रहता है, बिकॉज जिगल पिकिंग कभी कभी ऑपरेटर्स के अगेंस्ट थोड़ा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट इज शोल्डर बेट या शोल्डर पिकिंग। ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कि हम वॉल के जितना हो सके क्लोज से पिक करते हैं और इसमें हमारा काम है सिर्फ अपना थोड़ा सा बॉडी पार्ट विजिबल करा के एनिमी का शॉट बेट कराना। हमें पूरा बाहर नहीं जाना है और ना हमें ज्यादा इन्फो लेना है। इसका इन्फो सिर्फ इतना है कि हम एनिमी का शॉट बेट करा सके या हमें पता चल जाए इस एंगल पे कोई खड़ा है और उसने गोली चलाई है अभी। तो तीनों पीक का अपना अलग अलग फायदा है और अपना अलग अलग रिस्क। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पे कौन सी पीक ज्यादा अच्छी रहेगी। जनरली नॉर्मल एंगल्स क्लियर करने के लिए हम जिगल पीक करते हैं, बट अगर हमें पता है सामने कोई ऑपरेटर है तो हम ज्यादातर शोल्डर पीक करते हैं या फिर हम जंप स्पॉटिंग करते हैं ताकि हम उसका शॉट बेट करा सके और जब वो एक शॉट फायर कर दे देन वी स्विंग स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं पीकिंग के सेकंड टाइप की, दैट इज पीकिंग फॉर किल। इस कंसेप्ट को बेहतर समझने के लिए चलो एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं। मान लो हम अटैकर्स हैं और हमें बी साइड क्लियर करनी है एंटर करने के लिए। अब हमें यहाँ पे एंगल्स क्लियर करने हैं और ऑब्वियसली कुछ फाइट्स भी लेनी पड़ेंगी। तो ये सिचुएशन एक परफेक्ट एग्जांपल है पीकिंग फॉर किल को समझने के लिए। अब इन्फो पीक्स की तरह इनमें भी कुछ टाइप्स की पीक होती हैं, जिसमें कि कॉमन मेथड है जिगल फायर एंड पीक या प्री फायर एंड जिगल। इसमें क्या होता है, हम कॉर्नर्स के पास जिगल करते करते साथ में फायर भी करते हैं और जनरली ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैट है, क्योंकि जब आप जिगल करते हुए फायर करते हो तो आपके पास एनिमी का कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं होता, और क्योंकि आप जिगल करते हुए फायर भी कर रहे हो तो आप अपनी पोजीशन भी साथ में रिवील कर रहे हो एनिमी को। लेकिन ये रिवॉर्डिंग इसलिए भी होता है क्योंकि अगर वहां पर कोई एनिमी है देन दैट्स अ फ्री किल, बिकॉज उसके पास
बहुत ही कम टाइम होगा रिएक्ट करने के लिए, और आप क्योंकि एंगल्स पे प्री फायर कर रहे हो तो उसके रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा वो फाइट, जिसमें कि जनरली जो है आपको किल मिल ही जाएगा। सो इस टेक्निक में एक स्पेशल मैकेनिक यूज होता है जिसे हम कहते हैं डेड जोनिंग। सो जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो या काउंटर स्ट्रेफ कर रहे हो, जब आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है उस छोटे से टाइम ऑफ विंडो में आप कंप्लीटली एक्यूरेट होते हो। तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज किया आप कंप्लीटली एक्यूरेट हो और उसी टाइम पे आप जो है बुलेट फायर करते हो और वो जाके सीधा एनिमी को लग सकती है प्री फायरिंग शॉट्स में। तो जब आपको पता है कि इस एंगल पर कोई एनिमी होल्ड करेगा या फिर आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि वहां कोई एनिमी होगा ही होगा, इधर कोई शॉटगन लेके या ऑपरेटर लेके है, तो आप उन एंगल्स पे प्री फायर कर सकते हो जिगल करते हुए, जिसमें कि आप कंप्लीटली एक्यूरेट रहोगे और आपके जो शॉट्स हैं वो एनिमी को हिट करेंगे। सो कॉमन एंगल्स क्लियर करने के लिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल है, बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आप अपनी पोजीशन जो है एनिमी को गिव अवे कर रहे हो। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पीकिंग मेथड की, जिसका नाम है स्लाइसिंग द पाई। इस मेथड में हम एंगल्स को 1 by 1 क्लियर करते हैं। मतलब हम पहले अपना क्रॉसहेयर एक कॉमन एंगल पर प्रीएम करते हैं, फिर उस एंगल को पीक करते हैं। अगर वहां कोई एनिमी नहीं दिखा तो हम अपना क्रॉसहेयर को अगले एंगल पर शिफ्ट करते हैं, फिर उसको पीक करते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं जब तक सारे एंगल्स क्लियर ना हो जाएं। इसका बेनिफिट ये है कि आप हर एंगल को प्रीएम कर रहे हो, तो अगर किसी एंगल पर एनिमी मिलता है तो आप उसे इंस्टेंटली फायर कर सकते हो बिना एम ज्यादा एडजस्ट करे। ये मेथड काफी सेफ है, स्पेशली जब आप साइड क्लियर कर रहे हो और रीटेक कर रहे हो और आपके पास टाइम है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, और वो ये कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वहां ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप हर एक एंगल को इंडिविजुअली क्लियर कर रहे हो और उसमें बहुत टाइम लगता है। बट स्टिल इट्स वर्थ व्हेन सेफ्टी मैटर्स मोर देन स्पीड। नेक्स्ट इज पीलिंग द एंगल। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम अपना क्रॉसर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लॉक करते हैं और उस एंगल को ट्रेस करते हुए मूव करते हैं। मतलब सिर्फ अपने ए या डी की का यूज करते हुए साइड टू साइड मूव करते हैं, बिना क्रॉसहेयर को उस पॉइंट से हटाए। इस मेथड में हम एंगल के हर पार्ट को ग्रेजुअली क्लियर करते हैं बिना जिगल या सडन मूवमेंट के। ये मेथड काफी यूजफुल होता है ऑफ एंगल या कॉमन पोजीशंस को क्लियर करने के लिए, जहां जिगल या प्री फायर थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब इसमें भी दो सिचुएशन होती हैं, पहला है स्लो पीलिंग, सेकंड इज फास्ट पीलिंग। सो अगर हमारे पास टाइम है और हम कहीं लर्क कर रहे हैं, देन स्लो पीलिंग इज बेटर। तो इसमें क्या है, हम अपना शिफ्ट होल्ड करके धीरे धीरे से सारे एंगल्स को ट्रेस करते हुए एक एक एंगल साइड बाय साइड क्लियर करते हैं, और फिर जब कोई कॉमन एंगल दिखे देन हम वहां पे प्री फायर कर सकते हैं। एंड सेकंड इज फास्ट पीलिंग। सो लेट्स अज्यूम कि अभी हमारे पास 30 ही सेकंड बचे हैं और हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया है और हमें अब अचानक से इस साइड पे घुसना है, तो देन हम वो स्लो की जगह यही सेम चीज रिपीट कर सकते हैं सारे एंगल्स क्लियर करने के लिए, और इस बार बिना शिफ्ट होल्ड करे हम फास्ट सारे एंगल्स को ट्रेस करते हुए क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 by 1 एक एंगल को जिगल या प्री फायर करने लग गए, या फिर इधर हम स्लाइसिंग द पाई यूज करने लग गए, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो जब हमें साइड में जल्दी एंटर करना हो और स्टिल हमें सारे एंगल्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर हम बिना कोई एंगल क्लियर करे घुस जाएंगे कहीं पे भी तो हम डायरेक्ट मर सकते हैं। तो अगर हम सारे एंगल्स को क्लियर करना चाहते हैं कम से कम रिस्क में, देन हम इसका यूज करते हैं। ऑल्दो इट्स वेरी रिस्की बिकॉज इसमें भी नॉइस होती है और एनिमी किसी भी ऑफ एंगल पे हमको सरप्राइज कर सकता है, बट व्हेन यू डोंट हैव टाइम आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू डू। और दोनों ही सिचुएशन में आपका मेन गोल ये होता है कि आपका क्रॉसर हमेशा एक एंगल्स के थ्रेड जोन पर सेंटर रहे, ताकि अगर एनिमी दिखा तो इंस्टेंटली आप फायर कर सको। सो अब आते हैं कुछ लास्ट पीकिंग टाइप्स पर, जिसमें कि पहला है स्टैंडर्ड पीक। ये सबसे बेसिक पीक है, जब आप नॉर्मली किसी एंगल को पीक करते हो बिना कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट या ट्रिक के। अगर एनिमी आपके क्रॉसर पे है तो आप उसको फाइट ले लेते हो, लेकिन अगर नहीं है, कहीं दूर है, तो आप काफी वर्नरेबल हो, क्योंकि आपको फिर वहां एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्लिक करना पड़ेगा। सो उसमें फिर आपके बेसिक मैकेनिकल स्किल मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज वाइड स्विंग। ये तब यूज होता है जब आपको एनिमी की पोजीशन पहले से पता है और आप इंटेंशनली ज्यादा वाइड स्विंग करते हो एनिमी के क्रॉसर प्लेसमेंट को मेसअप करने के लिए, फॉलोड बाय योर टीममेट, दैट्स वेरी बेटर। तो जब आप ज्यादा वाइड स्विंग करते हो तो एनिमी का जो है क्रॉसर प्लेसमेंट मैसअप हो जाता है, वो आपको ट्रैक करने के लिए थोड़े कुछ शॉट्स फायर कर देता है। तो ऐसे में या तो आपका टीममेट आपको स्विंग कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, या फिर क्योंकि जब उसने आपके ऊपर 1-2 बुलेट्स फायर कर दें तो जो उसकी फर्स्ट बुलेट एक्यूरेसी है वो मिस हो चुकी है, देन उसके बाद आप रुक के उसे मार सकते हो। एंड देन द लास्ट इज ड्राई पीक। ड्राई पीक का मतलब होता है बिना किसी यूटिलिटी के पीक करना, जैसे कि ना फ्लैश या कोई रिकॉन के। यहाँ पर यूजुअली लर्क करते समय हम इसका यूज करते हैं जब आपको लगता है कि एरिया क्लियर है या एनिमी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये काफी रिस्की भी है, क्योंकि अगर एनिमी वहां पर हुआ तो वो आपको सरप्राइज से कैच कर सकता है और आप उसके लिए एक इजी किल बन जाओगे। सो या गाइज, ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ पीकिंग टेक्निक्स जो आपको वैलोरेंट में यूज करनी आनी चाहिए बेस्ड ऑन सिचुएशन। और अगर आप इन चीजों को समझ के प्रैक्टिस करोगे और कंसिस्टेंटली अपने गेम में इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पीक्स और डुअल दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगा इस तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो उसको कमेंट करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।